गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड यूनिट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले है डेरियस प्रथम। ये इम्पोर्टेंट है भाई। डेरियस प्रथम दारा प्रथम एक ही बात है। एचमेनियन वंश का ये शासक था, ईरान का शासक था और ये भारत पर आक्रमण करता है। कई बार पूछा जाता है डेरियस प्रथम ने भारत में अपना कौन सा प्रांत बसाया था, तो 20वां प्रांत बसाया था और वो कहाँ था? पंजाब का था भाई। उसके बाद है सिकंदर महान का पूछा जाता है। ये मकदूनिया यानी यूनान मैसेडोनिया का शासक था भाई। इसने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में झेलम नदी वितिस्ता नदी के तट पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर या अलेक्जेंडर महान का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सुदर्शन झील का है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी भाई सुदर्शन झील सौराष्ट्र में, और इसके राजदूत पुष्यगुप्त के द्वारा इसका निर्माण किया गया था भाई। फिर है सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर सिकंदर के सेनापति थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य और इसके बीच में 305 ईस्वी पूर्व में युद्ध होता है और जिसमें सेलुकस पराजित हो जाता है और उसके बाद में अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। फिर है अशोक भाई। अशोक भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अशोक के बारे में पूछा जाता है। महान शासक है भाई मौर्य काल का और 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है। कई बार ये पूछा जाता है कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 ईस्वी पूर्व में। फिर है पण। ये मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा थी भाई, और पण क्या है? चांदी का सिक्का होता था। कई बार पूछा जाता है पण किस चीज़ का, कौन सी धातु का था? तो ये चांदी का था। अमात्य, ये पेपर में आया हुआ है भाई। मौर्य काल में अमात्य न्याय और प्रशासनिक मंत्री था, मतलब जो ब्राह्मण वर्ग से था, जो प्रशासन और न्याय को देखता था, वो अमात्य कहलाता था। अशोक का धर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। अशोक ने क्या किया था? हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म अपना लिया था और उसने क्या किया? सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको अडॉप्ट करके एक धर्म बनाया जिसको अशोक का धर्म कहा जाता है। सभी धर्मों का सार था भी, ये सम्मिलित बातें इसमें थी, अच्छी बातें बता रखी थी जो नागरिकों को उसको प्रयोग करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। फिर है कनिष्क। ये पेपर में आया हुआ है अभी। कुषाण वंश का प्रमुख शासक ये था। इसने शक संवत चलाया था। ये इंपॉर्टेंट है भाई। शक संवत किसने चलाया था? वर्तमान समय में जो अपना कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। 78 ईस्वी में ये चलाया था भाई उसने। फिर है अक्षय निवय प्रणाली। कुषाण काल में क्या था? भूमि अधिकार की एक नई व्यवस्था को जन्म लिया गया था जिसको अक्षय निवय प्रथा कह करके पुकारा जाता है, जो भूराजस्व का स्थायी दान जिसका अर्थ था भाई। फिर है इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति भी इसको कहा जाता है। ये पेपर में आया हुआ है भाई। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजा की प्रशंसा में कुछ लिखा गया हो। तो हरिसेन इसका लेखक था और समुद्रगुप्त की विजय अभियानों की जानकारी ये देती है, यानी ये गुप्त काल से रिलेटेड है, समुद्रगुप्त के टाइम पीरियड की। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं महिरकुल। महिरकुल कौन था? कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई। तो महिरकुल क्या है? ये हूणों का सबसे प्रभावशाली शासक है। फिर हिरण्य क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन में भी ये आ जाता है। तो हिरण्य क्या है? गुप्त काल में नगद भूमि कर को हिरण्य कहा जाता था। फिर अग्रहार भाई, ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो गुप्त काल में कर मुक्त जो भूमि दान में दी जाती थी ब्राह्मणों को, मठों को, मंदिरों को, उसको क्या अग्रहार कहा जाता था भाई। फिर है विष्टि बेगार। प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या है? स्त्रियों से, पुरुषों से, उनके मालिकों के द्वारा बिना वेतन दिए जो काम करवाया जाता था अपने घरों में उसको विष्टि या बेगार कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, आपका कंपटीशन में आ जाता है। फिर है कालिदास। ये 2 नंबर में आया हुआ है भाई। कालिदास 4वीं शताब्दी के अंत में और 5वीं शताब्दी के आरंभ में एक महान कवि थे भाई, और इन्होंने एक बहुत सी वैसे नाटक और उपन्यास लिखे हैं जिसमें अभिज्ञानम शाकुंतलम सबसे प्रमुख है भाई। फिर है पंचतंत्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 नंबर में आपका आया हुआ है, वैसे भी कंपटीशन में भी आ जाता है भाई। इसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। नैतिक शिक्षा की कहानियाँ इसमें मिलती हैं। फिर हिंदू कुश है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और उसने हिंदू कुश पर्वतीय प्रदेश के शासक शशिगुप्त को पराजित किया था। हिंदू कुश एक पर्वतमाला है जो मध्य अफगानिस्तान और उत्तरी पाकिस्तान तक फैला हुआ है भाई। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में आया हुआ है। देवपुत्र। कुषाण शासक क्या है? देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। देवपुत्र का अर्थ है देवताओं का पुत्र। राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल चोल वंश का महान शासक हुआ भाई, जिसने संपूर्ण श्रीलंका के ऊपर अधिकार कर लिया था भाई। चोल वंश का शासक ये था। गुप्त संवत को किसने और कब चलाया था? 320 ईस्वी में, या कई बार 321 भी मिल जाता है। 320-21 में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। देखिए हमारे यहाँ बहुत से संवत चलते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो एक आपका गुप्त संवत है,
एक शक संवत है, शक संवत के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, एक विक्रम संवत है भाई। और ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इन तीनों का टाइम पीरियड भी आपसे पूछ लिया जाता है। एक का तो अभी बताया हमने, एक का 78 बताया था और एक का 58 है भाई। ये तीनों इंपॉर्टेंट संवत हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो गुप्त संवत के बाद में है समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं भाई। समुद्रगुप्त क्या है? गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक है भाई। गुप्त काल का महान शासक हुआ है। विशाल साम्राज्य की इसने स्थापना की और वीणा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया? कई बार कंपटीशन पूछा जाता है तो सिक्कों पर समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। प्रयाग प्रशस्ति की बात भी की, ये भी इससे संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला गुप्त शासक कौन है? वो भी समुद्रगुप्त है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं हूण कौन थे? हूण मध्य एशिया की एक क्रूर असभ्य जाति थी जो भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं भाई। शिल्पी संघ व्यवस्था, गिल्ड प्रणाली, ये पेपर में आया हुआ भाई 2 नंबर में। गुप्त काल में विभिन्न व्यापारियों द्वारा बनाए गए संघों को शिल्प संघ प्रणाली कहा जाता है और ये संघ व्यापारियों के हितों के लिए काम करता था। फिर आर्यभट्टा कौन है? गुप्त काल में ये हुआ था। खगोल शास्त्री, जीरो के बारे में, ग्रहण के बारे में बताता आर्यभट्ट, ये इसने पुस्तक लिखी है। हर्षवर्धन को किसने और कहाँ पराजित किया था? ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कंपटीशन में भी आता है। पुलकेशियन द्वितीय था भाई, चालुक्य शासक, उसने नर्मदा नदी के तट पर क्या किया था? इनको पराजित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, इनका युद्ध भी पूछा जाता है कई बार। फिर है बाणभट्ट भाई, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था और इसने हर्षचरित लिखी थी भाई। फिर महिर भोज कौन था? गुज्जर प्रतिहार महान शासक ये था भाई। पाल और राष्ट्रकूटों को पराजित इसने किया था। फिर धर्मपाल, ये पाल वंश का शासक और इसने विक्रमशिला में बौद्ध विहार का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया था। मोहम्मद गोरी, गौरी वंश का शासक ये था भाई, भारत पर आक्रमण करता है और इस्लामी साम्राज्य का संस्थापक इनको माना जाता है। त्राइन के 2 युद्ध हुए भाई इनके टाइम पीरियड में, 1191 में, 1192 में। तो ये दोनों हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ ये होते हैं भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है तुर्कों की राजपूतों पर सफलता क्यों हुई? उसके पीछे के क्या कारण थे? ये 2 पूछ रखे हैं उन्होंने। तो पीछे के 2 कारणों में ये दे रखा है भी नीचे ही आपका, कि एक तो क्या है, भारतीय राजाओं में एकता नहीं थी, आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। और दूसरा क्या है, तुर्कों ने जो हथियार थे उनके वो आधुनिक हथियार थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारा पे।